ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7 says two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. क्वेश्चन में पहले ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है उसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है ऐसे एक के ऊपर एक सर्कल रहेगा जिसमें दोनों का जो सेंटर है वो सेम होगा। बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ये होगा और छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर ये होगा। तो बड़े वाले को लार्जर बोलेंगे और छोटे वाले को स्मॉलर बोलेंगे। लार्जर बोलो या बिगर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है लार्जर सर्कल का। मतलब यहाँ पर हम बनाएंगे एक कॉर्ड ऐसा, क्योंकि लार्जर सर्कल ये है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो टच करेगा छोटे सर्कल को, तो कॉर्ड हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम कॉर्ड ऐसे बनाएंगे जो छोटे सर्कल को टच होकर के निकलेगा, यहाँ पर टच करके निकलेगा ऐसे। तो हम ऐसे ही कुछ यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले हैं। अब कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए और सुनिए, अगर हमारे पास ए बी एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, लेकिन ठीक बीच में मिड पॉइंट पे अगर हम बाइसेक्ट करते हैं एक लाइन से और इस पॉइंट को नाम देते हैं P, तो होगा ऐसे कि ये हम दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो AP है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और PB भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो AB है वो टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर। और AB को हम 10 सेंटीमीटर अगर ना लिखे तो AB को हम और कैसे लिख सकते हैं, AP प्लस PB बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AP की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और जो PB है उसकी भी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये मिलके बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ गई। एक और चीज़ ध्यान से समझेंगे, इसको हम ऐसे भी करके समझेंगे। हम पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, AP इक्वल्स टू PB है, तो हम PB के जगह AP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AP प्लस AP हो जाएगा 2AP। तो ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं ये क्या होता है। एक सर्कल होगा, उसके अंदर एक और सर्कल होगा और यहाँ पर हमें बनाना है कॉर्ड जिसको हम नाम देंगे A और B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम एक रेडियस बनाएंगे जो कि इस पॉइंट से जुड़ेगा। हम सेंटर का नाम दे देंगे O और इस पॉइंट का नाम जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको हम नाम दे देंगे P, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब AB की वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दिखाएंगे। देखिए, AB एक टेंजेंट है, बिल्कुल है, AB एक टेंजेंट है जो कि स्मॉलर सर्कल का है। अगर हम बात स्मॉलर सर्कल करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाएंगे AB छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है और AB बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है। तो लिख के दिखाएंगे AB ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, बता दिया हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखा, जो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्राइंगल कौन सा बनेगा, OPA। तो ट्राइंगल OPA। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, हमें कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है जिसका नाम है AB। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि AP है। और AP की वैल्यू निकलेगी तो हम क्या करेंगे आगे बताते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये लगेगा। OA स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे देखते हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये बिगर सर्कल की वैल्यू होगी रेडियस की और ये छोटे सर्कल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जो OA है ये बिगर सर्कल का रेडियस है, इसलिए OA की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। अब OP छोटे सर्कल का रेडियस है जिसका सेंटीमीटर है 3। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर और ये लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, बेस निकालना है, मतलब AP की वैल्यू निकालना है और AP की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज़ रखेंगे। अब
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर ये देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया है, AP स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर है। तो यहाँ पर AP स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 होगा। लेकिन ये जो 9 है ये RHS में जाके हो जाएगा माइनस, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है 25 माइनस 9 करने से 16 आएगा, और AP स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो रूट बन जाएगा और वो आ जाएगा आपका 4 आने के बाद यहाँ पर हम लिख के दिखाएंगे कि AP इक्वल्स टू PB है। क्यों है, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AP इक्वल्स टू PB क्यों है, A से लेके P से लेके B इक्वल क्यों है, क्योंकि रीज़न हम यहाँ लिख के दिखाएंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। जब सेंटर से, डायग्राम में देखिए सर्कल के सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर बनता है तो वो क्या करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब 2 इक्वल हाफ में बांटता है। ठीक है, देयरफॉर AP इक्वल्स टू PB। AB इक्वल्स टू 2AP लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। देखिए AB कैसे निकलेगा, AP प्लस PB से निकलेगा। लेकिन AP और AB हमने लिख दिया, PB के जगह हम AP लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको हम लिख देंगे AP। ठीक है, और AP प्लस AP होता है 2AP, तो AB की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी ऐसा कुछ। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है AB इक्वल्स टू 2AP और AP की वैल्यू है 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम टीचर्स को लिख कर दिखाएंगे, सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल या फिर बिगर सर्कल, हम यहाँ पर बिगर सर्कल लिख रहे थे तो यहाँ पर लिखेंगे बिगर, बात एक ही है भाई, इज़ 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। तो गाइस ऐसा है कि अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो आप भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डोनेट कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।